नूपुर शर्मा के समर्थन में पहले पाकिस्तान के मौलाना आए थे और अब सऊदी अरब के मौलाना ने जो कहा है वो आज आपको देख लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नूपुर शर्मा के बयान पर देश भर में खूब हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, उसके बाद एक्शन भी हुआ, लेकिन मामला शांत होता अब नजर आया। तो अब सऊदी अरब के मौलाना ने जो बात कही, किस कदर वो नूपुर शर्मा के मानो समर्थन में उतर आए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा वो आज आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में कभी धर्म के नाम पर तो कभी अग्निपथ के नाम पर जो हुड़दंग चल रहा है उसे आप छोड़ दीजिए। तो आप अपने अधिकारों का पता कीजिए कि क्या आप असल में कर सकते हैं बिना देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। किस तरीके से आप अपनी बात को मनवा भी सकते हैं, वो भी अच्छे रास्ते से। इसके लिए द 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी सुनिए कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदी, अंग्रेजी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑडियो बुक को सुना जा सकता है, कहीं भी और कभी भी। इसका साल भर का सब्सक्रिप्शन लीजिए जो है 399 का, लेकिन अभी हर घर कुकू एफएम सेल चल रही है, इसीलिए 50% छूट के साथ मिल रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन बस 199 में है, वो भी एक साल के लिए। आपको घर 50 कूपन कोड यूज करना है और ऑफर सिर्फ 20 जून तक उपलब्ध है। जी हां, सिर्फ 20 जून तक। डिस्क्रिप्शन में जाएं और डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल सऊदी अरब के मौलाना असीम अल हकीम से ट्विटर पर मौलाना फयाज नाम के यूजर ने पूछा, भारत में यह कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में आयशा से निकाह किया और 9 साल की उम्र में हम बिस्तरी की, क्या ये सच है? कृपया साफ करें। यानी ये सवाल पूछा था नूपुर शर्मा के संदर्भ में, जो नूपुर शर्मा का बयान जो उन्होंने एक टीवी डिबेट में दिया था, उसके बाद जो मौलाना हैं असीम, उनका क्या जवाब आया वो जरा देख लीजिए। इसका जवाब मौलाना असीम अल हकीम ने हाँ में दिया। उन्होंने मौलाना फयाज नाम के यूजर के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, यह 100% सच है। इसके अलावा अमांडा फेगेरा नाम की एक पत्रकार ने भी अल हकीम से पूछा, क्या सच है आयशा जब पैगंबर के पास गई थी वो सिर्फ 9 साल की थी? मैं इन्वेस्टिगेशन को पढ़ रही हूं और उसमें कहा गया है कि उस समय वो 17 साल की थी। इस पर मौलाना अल हकीम ने कहा, यह सब झूठ है। आयशा ने खुद हमें यानी मुस्लिमों को बताया है कि वो 9 साल की थी। यह सही बुखारी और अन्य हदीसों में भी है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां नूपुर शर्मा को लगातार इस्लामिक कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं, वहां पाकिस्तान के मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी नूपुर शर्मा का समर्थन किया है। मिर्जा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि टीवी डिबेट में मुस्लिम पैनलिस्ट ने ही पहले नूपुर शर्मा को उकसाया और इसके जवाब में बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता ने पैगंबर पर यह टिप्पणी की। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। अब आपको बताते हैं आखिर कौन हैं सऊदी अरब के मौलाना अल हकीम। अल हकीम वही मौलाना है जिन्होंने साल 2020 में कहा था कि इस्लाम में विरोध प्रदर्शन और धरना आदि की इजाजत कतई नहीं है, यह हराम है। अल हकीम ने लोकतंत्र को भी इस्लाम विरोधी बताया था। इसी मौलाना ने नवरात्रि को
कुफ्र बताते हुए साल 2021 में कहा था कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की बीवी इसमें हिस्सा लेती है या फिर उपवास रखती है तो उसे तुरंत तलाक दे देना चाहिए। मौलाना बिटकॉइन को भी हराम बता चुके हैं। मौलाना असीम अल हकीम सऊदी अरब में जाना पहचाना नाम है और वो अक्सर टीवी में रेडियो के जरिए अंग्रेजी व अरबी में इस्लाम के बारे में बताते हैं। हुडा टीवी और जाकिर नाइक की पीस टीवी के माध्यम से वो कुरान और हदीस पढ़ाते हैं। उसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से भाषा विज्ञान में स्नातक भी किया हुआ है। जाते जाते एक और बात आपको बता दें, याद दिला दें कि उत्पात और हुड़दंग को छोड़ दिया जाए और अपने अधिकारों का पता कर ले, ना कि आगजनी और तोड़फोड़ का हिस्सा बने, जिस तरीके से हर किसी मुद्दे पर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए आप कुकू एफएम की द 48 लॉज और पावर बुक समरी को जरूर सुनिए, जो उपलब्ध है सिर्फ 199 रुपए में, यानी 50% छूट के साथ। अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।